नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अगस्त के महीने की बात चल रही है। अगस्त के महीने का राशिफल चल रहा है। अब हम मकर राशि तक पहुँच चुके हैं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। देखिए, हर एक राशि पर ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और हर एक राशि कहीं ना कहीं बहुत सुखी भी होती है कुछ महीनों में और कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में भी होती है। लेकिन अगर हम अपनी राशि के अनुसार ये समझ जाते हैं कि किस भाव पर किस ग्रह का कौन सा कंसर्न बनने से हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचेगी या फिर हम पूरा आसानी से अपने कार्य को करते हुए इस महीने को पार कर सकते हैं, तो अवेयरनेस जो होती है वो हमारा बचाव होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मकर राशि तक हम शनि की राशि तक पहुंच गए कि शनि की राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये अगस्त का महीना। कौन सा ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालने वाला है, कौन सा ग्रह है जो आपको सुरक्षित रखेगा, कौन सा ग्रह कर रहा है कि आप बिजनेस की डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी से धन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की भूमिका को समझिए, क्योंकि सूर्य जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके ऐसे भावों के ऊपर इस बार प्रभाव डालेंगे जैसे 7वां भाव और 8वां भाव। अब 16 अगस्त से जब सिंह में चले जाएंगे तो आपका 8वां भाव एक्टिवेट कर दिया। लेकिन 16 अगस्त से पहले जो हैं वो तो चल रहे हैं ना कर्क राशि में, तो आपका 7वां भाव जो है एक्टिवेट कर दिया उसने। तो यानी 7वें भाव का सूर्य तो आपस में क्लैशेस कराएगा आप लोगों के, हस्बैंड वाइफ में खास करके। अननेसेसरली के मुद्दे, एक दूसरे के मुद्दे आप खींच करके बैठ जाएंगे। जो पुरानी बात कभी हुई होगी वो आप अगस्त में आकर के उसको हवा देने लगेंगे, तो फिर लड़ाइयाँ होने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे। तो अगस्त के महीने में थोड़ा शांत रहिए। क्यों आप उस बात को कुरेदेंगे जो बात आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं तकलीफ पैदा कर सकती है। तो अष्टम में जब सूर्य आएंगे, हाफ मैलेफिक प्लेनेट कहा जाता है, तो फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन सप्तम में तो आपके रिश्तों के अंदर कहीं ना कहीं तनाव पैदा कर सकते हैं। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल का जो प्रवेश 28 जुलाई से कन्या राशि में हुआ है, क्योंकि अभी इनिशियल हुआ होगा, तो अब ऐसे में कन्या राशि में जो है उनका प्रवेश जो है, अब कन्या राशि में प्रवेश क्या बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि से नवम यानी भाग्य स्थान को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेंगे ये। अब ये कन्या राशि जो है, ये क्या मंगल का जो प्रवेश कन्या राशि में है ये क्या वाकई ही रिलैक्सेशन देगा? नहीं, क्योंकि मंगल और कन्या राशि बुध, इन दोनों की आपस में मित्रता नहीं है। तो नवम भाव यानी हमारा भाग्य का स्थान पीड़ित कर दिया इसने। तो आपको तो भाग्य खुलते खुलते जैसे लगता है ना कि अभी खुला भाग्य, अभी कुछ होने वाला था, फिर वहीं रुकता हुआ नजर आएगा। तो अगर थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ भी रहा है तो इसमें घबराना क्या है? अवेयर तो है ना, एटलीस्ट आपको मानसिक पीड़ा तो नहीं होगी कि मेरा काम होने वाला था वो सडनली लगे नहीं होने वाला, तो कैसे ना कहीं पीड़ा होती है ना। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। आपको उपायों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कह रहे कि आपके काम नहीं बनेंगे, बट आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो उपाय करने में बुराई क्या है? आप ही का तो फायदा होगा। अब अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध आपके 7वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि बुध का जो कंसर्न बन रहा है वो कर्क राशि में चल रहे हैं और कर्क राशि में ही 11 अगस्त को ये मार्गी होंगे। 11 अगस्त तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी 18 जुलाई से इन्होंने अपनी वक्रीय चाल शुरू करी थी और 11 अगस्त तक रहने वाली है। तो ये समय तो इनकी वक्रीय चाल चल रही है। तो वक्रीय चाल का जो बुध होता है बहुत अच्छा कूल रिजल्ट नहीं देता है। और उसके बाद ये 30 तक यहाँ रहेंगे क्योंकि मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो यानी आपका सप्तम भाव जो है इन्होंने एक्टिवेट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सूर्य और बुध राजयोग माना जाता है। यहाँ पे खाली सूर्य बैठेंगे तो आपने आपके रिश्तों के अंदर तनातनी कर देंगे, लेकिन साथ में जब बुध आ जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाएंगे। यानी चलिए छोड़ देते हैं पुरानी बातें ना, खत्म कर देते हैं। खुद ही कहने लगेंगे, खुद ही डिसीजन लेने लगेंगे कि चलिए आप पुरानी बातों को घसीट करके क्या करें, खत्म करते हैं उन बातों को। एक अच्छा पैचअप, एक अच्छा बॉन्ड जो है वो बन सकता है। तो 16 अगस्त तक बुध आदित्य राज योग आपकी कुंडली में रहेगा, लग्न को सीधा देखेगा।
अब लग्न को सप्तम से बैठ करके जब कोई भी राजयोग देखता है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ खुशियाँ लेकर के आता है। तो कहीं ना कहीं पुराने गिले शिकवे भी दूर होंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है इस दौरान में। अगर हम गुरु की बात करते हैं तो आपकी राशि से छठा भाव जो है, ये गुरु जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। अब गुरु जो है वो मिथुन राशि में चल रहे हैं, अतिचारी चल रहे हैं, तो छठा भाव जो है वो गुरु का स्थान अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पॉजिटिव प्लैनेट के लिए ये स्थान थोड़ा सा अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता है। वो भी उसमें अतिचारी हो, तो यानी धन को लेकर के जो आपके डिसीजन इस अगस्त के महीने में होंगे वो सही नहीं होंगे। तो आपको तो बहुत ज़्यादा संभलना पड़ेगा, अपने मनी को लेकर के आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई आपसे ऐसा डिसीजन हो जाएगा जिससे आपकी मनी स्टक हो जाएगी, आपका पैसा जो है वो फंस सकता है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र भी आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे। देखिए मनी, वहाँ गुरु ने भी कहा कि अपनी मनी संभाल करके रहिए। शुक्र जो है आपकी लग्जरीज के कार्य कहे जाते हैं, आपकी हैप्पीनेस के कार्य कहे जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे युति बना रहे हैं। यानी छठे भाव में दो ऐसे प्लैनेट जो हमारी कुंडली को बहुत बलवान करते हैं, बहुत अच्छा बल देते हैं, और वो प्लैनेट जो है आपके छठे भाव से, आपकी राशि से छठे भाव में इनका गोचर जो है ये कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकता है, परेशान कर सकता है। क्योंकि छठा और सातवां और 20 अगस्त से जब कर्क राशि में चले जाएंगे तो प्लैनेट जब बदलता है, प्लेस चेंज करता है, तो आपकी राशि को कहीं ना कहीं रिलैक्स कर देता है। तो जब ये कंजेशन आ रही है तब तो आप थोड़ा सा संभल करके चल सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करके चल सकते हैं। यानी गुरु और शुक्र छठे भाव में 20 अगस्त तक का जो ये समय है, ये थोड़ा सा संभल करके, पैसे फाइनेंस के मामले में खास करके संभल करके चलने वाला है। अब शनि की बात करते हैं। शनि मीन राशि में चल रहे हैं, और शनि जो मीन राशि में है, अगर हम आपकी राशि से काउंट करते हैं तो ये तीसरा भाव हो जाता है। अब तीसरा भाव जो होता है हमारा, कहीं कहा जाता है कि पराक्रम है, मेहनत है। तो तीसरे भाव में शनि का ये संबंध कहीं ना कहीं आपको सुस्त करेगा थोड़ा सा। लेकिन राहु की बात कर रहे हैं तो वो आपके दूसरे भाव में, वाणी भाव का राहु है। यानी काम में दिक्कत, आपकी वाणी में दिक्कत, वाणी के चलते रिश्तों में दिक्कत, वाणी के चलते धन में दिक्कत। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस महीने में संभलना है। आपके लिए स्पेसिफिकली ये है कि आप अगस्त के महीने में ज़रा बच कर के रहिए। केतु की बात करते हैं, सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि से अष्टम भाव है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? फिर आपको ये करना चाहिए, मुझे फालतू में आप शब्द किसी को नहीं बोलने हैं, अननेसेसरली झगड़ा किसी से नहीं करना है, धन के मामले में अटेंटिव रहना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डीप थिंकर बनिए, और वो थिंकर बनिए रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों के लिए। इस समय कुछ ऐसी गतिविधियां करिए, ऐसी रिसर्च करिए जिससे आपके आने वाले ज़िंदगी की रूपरेखा जो है वो बदल सके। तो आप इस समय बड़े कमाल के काम जो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कमाल के काम तो तब करेंगे जब माइंड अच्छा चलेगा हमारा। उपाय करिए आप, आपके लिए ही उपाय बने हैं। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि मकर राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में जो बदलाव हो रहे हैं कि अपना धन संभाल करके रखिए, अपने धन को अपने बहुत प्रोटेक्टिव रखना है, अपनी वाणी को बहुत प्रोटेक्टिव रखना है, अननेसेसरली के फैसले नहीं लेने हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र जो है आपके छठे भाव को इंडिकेट करेंगे, आपकी राशि का छठा भाव पीड़ित करेंगे। दो मुख्य प्लैनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जो आपकी जिंदगी के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, और वो प्लैनेट जब पीड़ित अवस्था में आते हैं तो आपकी जिंदगी की रूपरेखा को बदल देते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? श्रम करने वालों को सबसे पहले हर शनिवार को कुछ पकवान घर में खुद बनवा करके ये देने चाहिए खाने के लिए, और थोड़ी सी दक्षिणा साथ में जरूर दीजिएगा। हर शनिवार इस उपाय को कीजिए। पूरा अगस्त के महीने में सभी शनिवार में आपने ये उपाय करना है, ताकि आपकी एनर्जी भी कंट्रोल रहे, आपका धन बचा रहे, आपके रिश्ते बचे रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी जिंदगी जो है वो संतुलित रहे।
ये उपाय तो आपने करना है। अब एक और उपाय आपको करना है, हर शनिवार को 8 मुट्ठी उड़द की दाल होती है, वो एक काले कपड़े में बांधनी है, और साथ के साथ सरसों का तेल जो दान में दिया जाता है, जो सरसों का तेल मांगने के लिए आते हैं, शनिवार की आवाज़ लगाते हैं ना बहुत सारे लोग, शनिवार वाले कहते हैं ना ऐसे, तो उनको आपने ये दान देना है, उड़द का भी और सरसों के तेल का भी, और साथ के साथ कुछ दक्षिणा ज़रूर देनी है। आप ये उपाय करिएगा, यकीन मानिए अगस्त के महीने को आप कंट्रोल पर कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे और अपने जीवन को एक सही रूपरेखा दे पाएंगे। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी अगली राशि होगी कुंभ राशि। सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।